वेलकम बैक नाजरीन। अब इस सेगमेंट में हम एक ऐसी थेरेपी के हवाले से बात करने वाले हैं जिसका सुन के आप लोग थोड़े से एक्साइटेड भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से अवेयरनेस उनको नहीं भी है। तो अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट के थ्रू मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहूँगी। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ एरोमा थेरेपी की, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सर्टिफाइड एरोमा थेरेपिस्ट नजम मजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑर्गेनिक ब्रांड के जो हैं ऑनर भी हैं और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ब्रांड की चेन भी रन करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू जी फॉर द इनविटेशन। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू सर। आएगा सबसे पहले, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले ये बता दें कि एरोमा थेरेपी जो है वो आखिर है क्या? जी अरोमा खुशबू कहते हैं थेरेपी ट्रीटमेंट। जो भी इलाज अगर आप खुशबू के थ्रू करें किसी का भी, तो वो अरोमा थेरेपी की कैटेगरी में आता है और ये सदियों से जारी है। आपको पता है जो खुशबू है वो सुन्नत भी है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक साइंस है। ऐसे नहीं तो खुशबू वैसे ही बस सुन्नत है, उससे आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। जैसे कि ये घरों में बच्चों को दूनी दी जाती थी, तो वो क्या था, वो उस धुएं से एक खुशबू पैदा होती है। वो खुशबू से बैक्टीरिया कमरे के अंदर मारे जाते थे, जिसकी वजह से बच्चे हेल्दी रहते थे। इसी तरीके से जो ऊद है उसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसी तरह जितनी भी आपकी डिजीज है जो कि फर्स्ट स्टेज पे होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको स्लीप का डिसऑर्डर है, आपको स्ट्रेस में है, आप एंजाइटी में है, आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल करते हैं ना वो हमारा माइंड करता है। इवन के जो हमने कब खाना है, कितना खाना है, इसका फैसला भी हमारा पेट नहीं करता, इसका फैसला हमारा दिमाग करता है। बिल्कुल। तो अरोमा थेरेपी के थ्रू दिमाग कंट्रोल किया जाता है। जैसे पियानो के नोट्स होते हैं, गिटार के नोट्स होते हैं, इसी तरीके से दिमाग के अंदर डिफरेंट नोट्स हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है किसी को देख के, किसी इंसान को जिसके साथ आपकी नहीं बन रही होती, तो वो जो नोट होता है ना वो केमिकल रिलीज करता है, तो आपको गुस्सा आता है। इसी तरह फैमिली को जब आप देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, तो आपको प्यार आता है। तो जो प्यार का नोड है दिमाग के अंदर, वो केमिकल रिलीज करता है, तो आपको देख के खुशी होती है। इसी तरह जब आपको गुस्सा आता है या आपको स्लीप आती है, तो स्लीप का भी एक नोड है दिमाग में, जब वो केमिकल रिलीज करता है तो आपको नींद आती है। अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसका मसले का हल यही है कि वो जो नींद वाला नोड है वो केमिकल रिलीज नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, खुशबू के थ्रू उस नोड को फोर्स करते हैं कि केमिकल रिलीज करे। अगर आपका मूड ठीक नहीं रहता, इसका मतलब ये कि जो अच्छा मूड वाला, जो आपको खुश रखने वाला नोड है, वो केमिकल रिलीज ही नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं बगैर किसी वजह के खुश हैं, वो यही वजह होती है कि उसमें नोड केमिकल वो रिलीज कर रहा हो, तो वो खुश रहते हैं। और कुछ लोग बगैर किसी वजह के परेशान होते हैं, तो उनको जो तंग करने वाला नोड होता है, जहां से स्ट्रेस पैदा होता है, वो वहां से केमिकल ज्यादा रिलीज करना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरी जिंदगी कैसे चलनी है, कैसे बसर होनी है, किसके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है, इस सब का फैसला हमारा दिमाग करता है। उन दिमाग के अंदर जो नोड्स हैं वो केमिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तोफतूस। वो क्या करता है कि वो जो नींद वाला नोड है उसको फोर्स करता है कि केमिकल रिलीज करे। जब वो केमिकल रिलीज होता है तो आपको नींद आती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस बढ़ा रहे, आप फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिट्रस यानी कि जिसमें ऑरेंज आता है, और इसके अलावा ये मौसमी वगैरह जो ये सिट्रस और लेमन भी सिट्रस फैमिली का हिस्सा है, इनकी अगर आप स्मेल करें ना तो आप काफी शार्प फील करेंगे, काफी एक्टिव फील करेंगे। इसी तरह अगर आपका वेट का मसला है, तो आप जो फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल है, जिसको सारे तेल का किंग भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो अरोमा थेरेपी के जो ऑयल ये होते हैं ना, जो प्रोडक्ट्स है, ये इसमें ऑयल्स होते हैं, ये तेल होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। आप इनको स्मेल करते हैं, जस्ट स्मेल करना होता है, या डिफ्यूजर में एक दो ड्रॉप्स लगा के डिफ्यूजर आपके घर को महका देता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है उससे इफेक्टेड होती है, और ये बड़ा एक अच्छा है, सर्दियों से है। और इसी तरह अगर आपको दमा सांस का मसला है, तो उसको फायदा यूकलिप्टस जो है उसको अगर आप स्मेल करें तो आपके सांस के मसले में खत्म हो जाएंगे। एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अक्सर जब आपका नाक बंद हो तो लोग कहते हैं जी इसका पानी में करके इसका जो है इसको इनहेल करें। तो आप इनहेल क्या करें, खुशबू ही करें ना। तो आप देखना खुशबू से आपका नाक ठीक हो रहा है, खुशबू से आपका सर का दर्द ठीक हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप मच्छर मारने वाला एक कमरे के एक कोने में स्प्रे करते हैं, दूसरे कोने में मच्छर मर जाता है, तो वो मच्छर कैसे मरा है, वो अरोमा थेरेपी के थ्रू मरा है। तो यानी उसको स्मेल गई है, उस मच्छर ने स्मेल किया और वो मर गया। तो कहने का मतलब है कि अरोमा थेरेपी हमारी जिंदगी में है, इसके लिए काम चल रहा है, हमें पता नहीं था कि ये अरोमा थेरेपी है। तो खुशबू से बहुत चीजें हो जाती हैं। इवन के अरब कंट्रीज के अंदर जब जिरगा होता है ना, तो वो बतूर के नाम से और ऊद के नाम से खुशबू आती है, वो उनको, और फ्रैंकिनसेंस जिसको मैंने कहा किंग ऑफ ऑयल कहा जाता है, वो स्मेल कराया जाता है, ताकि जितने भी लोग हाइपर हुए हैं वो पहले
काम डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में गोल में ऐसे लोग बैठे होते हैं और एक बंदा आके ना एक प्लेट रखी होती है, उसके ऊपर कुछ चीज जल रही होती है और धुआं निकाल रहा होता है और सब लोग उसको ऐसे ऐसे इनहेल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। वो क्यों ले रहे होते हैं? ताकि सारे लोग पहले रिलैक्स हो जाए, काम डाउन हो जाए। तो इसका अभी भी जिरगों में अभी भी अरब कंट्रीज के लोग इसको अभी भी ओमान वाली साइड पे इन कंट्रीज में लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं एसेंशियल ऑयल्स की आपने बात की है, तो कौन कौन से पॉपुलर एसेंशियल ऑयल जो है हम इस थेरेपी में जो यूज किए जाते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्पेसिफिक? अच्छा, ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ना कि सिर्फ इनके अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं बल्कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सबसे मशहूर जो वर्ल्ड वाइड आजकल जो एसेंशियल ऑयल चल रहा है वो चल रहा है टी ट्री और रोजमेरी। ये आपके माइंड को तो रिलैक्स रखते ही रखते हैं, इसके अलावा ये एक्नी को ठीक करता है। रोजमेरी ऑयल अगर आप बालों पे लगाएं तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इनका इस्तेमाल आपकी स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है, इवन के फूड इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है। जैसे सिनेमॉन दारचीनी का तेल है तो वो केक्स में डलता है, वेनिला का जो तेल होता है खुशबू होती है वो भी केक्स में डलती है। यानी कि ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, ये थेरेपेटिक ग्रेडेड होते हैं, फार्मा भी इनको यूज करते हैं और स्किन केयर इंडस्ट्री भी यूज करे। तो जो आपने पूछा मशहूर कौन से, मशहूर टी ट्री बहुत मशहूर है, वो एक्नी को ठीक करता है। रोजमेरी काफी मशहूर है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल स्किन को ग्लो करता है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल कर रही है। नींद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल अगर आप सिर्फ उसका एक ड्रॉप अपने तकिए पे लगा दें तो आप देखेंगे आपको बड़ी अच्छी बेहतरीन किस्म की नींद आएगी। इसी तरह कैमोमाइल एक है, कैमोमाइल टी भी चलती है मार्केट में। अच्छा, आप इनको पी भी सकते हैं, चाय में सिर्फ एक बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है, लेकिन बेहतर है कि आप पत्ते ले लें। तो कैमोमाइल जो होती है उसके आप पत्ते लेके उसकी चाय बनाएं तो वो भी आपको स्लीप की तरफ ले जाएगी। इसी तरह अगर आप सिट्रस वाले एसेंशियल ऑयल यूज करें तो वो सुबह के टाइम यूज होते हैं ताकि आपका फोकस बढ़ाए। जापान के कुछ स्कूलों में ऑरेंज एसेंशियल ऑयल वो बाकायदा रूम्स में स्प्रे करते हैं, फिर बच्चों को एंट्री कराते हैं ताकि बच्चों का फोकस बढ़ा रहे। यानी इस लेवल पे ये कॉलेजेस में, जापान में यूनिवर्सिटियां इसको यूज कर रही हैं, इवन के ऑफिस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि लोगों का फोकस बढ़े। तो डिफरेंट ऑयल्स के डिफरेंट लाइन। ठीक है, ये बताइएगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को किस तरह से ये थेरेपी जो है वो डील करती है और उसको ओवरकम करती है, कितनी हेल्पफुल है ये देखिए, मैंने कहा कि ये एसेंशियल ऑयल तब काम करते हैं जब आपका स्टेज फर्स्ट हो, यानी आपके स्टार्ट में ही आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तो देन तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस लेवल, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके इलाज है, ना इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है ना किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है। आपने जस्ट ऑनलाइन जाके स्टडी करना है, देखना है कि कौन सा ऑयल किस चीज के लिए, मार्केट से बाई करना है, उसको स्मेल कर दे। दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है कार इस्तेमाल है, लेकिन ये काम करता है स्टेज फर्स्ट पे। अगर आपसे स्ट्रेस एंजाइटी अभी आपको नई नई स्टार्ट हुई है तो ये कवर कर जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पे चले गए तो देन फिर आपको डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो लोग हमेशा कहते हैं कि जी नींद अपनी पूरी करें, तो मैं उसके लोगों को रिकमेंड करता हूँ कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल, सिनेमॉन एसेंशियल ऑयल, जिलैंग एक ऑयल होता है वो रिकमेंड करता हूँ। इसको बारी बारी थोड़ी देर बाद इसको स्मेल करते रहें। और अगर आपका स्ट्रेस मूड खराब होने की वजह से, स्ट्रेस की टाइप्स होती है ना, एक होता है बिजनेस की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, जॉब की वजह से आता है, एक आता है कि आपका वैसे मूड ठीक नहीं रहता उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप हर लड़े रहते हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ना रोज है। रोज से करते हैं आपके अंदर एक अच्छी और एक प्यार की फीलिंग को डेवलप करता है। तो रोज को वैसे भी स्मेल करना चाहिए। अगर आपको एसेंशियल ऑयल ना भी हो तो वैसे भी गुलाब को सूंघना चाहिए, पत्तों को, चीजों को, फ्लावर्स को ना स्मेल करते रहना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, स्मेल करना चाहिए। सर ये बता दें कि जो फिजिकल पेन है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है, उसको भी एरोमा थेरेपी जो है वो डील करती है? बिल्कुल। जितने भी ये एंटी पेन रिलीफ ऑयल्स या बाम्स बनते हैं इनमें डलता है मिंट डलता है, जिसको आप उर्दू में पुदीना कहते हैं। आपने अक्सर जब लगाया तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो जो इसके लिए मिंट जो एसेंशियल ऑयल है वो बहुत इफेक्टिव है। आप मिंट ऑयल वैसे भी अगर आपने घुटनों पे अगर आपको दर्द होता है या जॉइंट्स में या गर्दन में या सर में दर्द है तो आप वैसे भी उसमें अगर आप इसको यूज करें तो आपका जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। जी। और इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है एरोमा थेरेपी के थ्रू? ऐसा कुछ है कि हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है उसको भी इम्प्रूव करे? देखिए, वो अरोमा थेरेपी के थ्रू तो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप उन एसेंशियल ऑयल्स को कंज्यूम करना शुरू करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें जो है ना अगर आप क्लोव का ऑयल यूज करना शुरू करें, यानी एक ड्रॉप अपने खाने में डाल दिया करें तो उससे जो है ना आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। या इसी तरह अगर आप जो इलायची है वो भी आपकी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं, जिसको कार्डिमम कहते हैं, उसका भी अगर आपकी जो हांडी आपकी बन रही है अगर उसमें सिर्फ आप एक ड्रॉप डाल दें उसका, तो वो जब आप खाएंगे तो उससे भी आपकी जो इम्यूनिटी बेहतर होगी। यानी वो कंजप्शन, कोई देखिए इम्यूनिटी आपकी इंटरनल बॉडी का एक पार्ट, एक काम है, तो जब तक आप कोई चीज खाएंगे नहीं तो उससे वो चीज कंट्रोल नहीं होगी। तो वो खुशबू से भी इफेक्टेड है। फ्रैंकिंसंस जो किंग ऑफ ऑयल्स कहा जाता है
उसको ऐसी किंग ऑफ ऑयल्स नहीं कहा जाता एसेंशियल ऑयल्स का, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो भी अगर आप इस्तेमाल करें तो काफी हद तक आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो काफी चॉकलेट इंडस्ट्री और जो डाइट वाले हैं वो इसके एसेंशियल ऑयल को चॉकलेट्स में तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कितनी बेनिफिशियल है ये भी बता दें। बच्चों को क्योंकि जरा इससे अवॉइड किया जाता है कि, और वैसे भी जो अगर कोई प्रेग्नेंट खवातीन हो तो उनको भी हम कहते हैं कि जी आप एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल ना करें, बच्चों को इफेक्ट कर सकता है। ये अमूमन 18 साल से जो मेच्योर लोग हैं उनके लिए है। बच्चों के लिए ये है कि अगर आप यूज करना चाहिए तो बहुत ही कम, बहुत लेस क्वांटिटी में यूज करें कि हल्की से उनको खुशबू आनी चाहिए। बहुत ज्यादा उनको हो सकता है कि उनका सर चकराए या उनको सर में दर्द हो सकता है बच्चों का, तो बच्चों के लिए नहीं है, ये जरा मेच्योर बड़े लोगों के लिए। मेच्योर बच्चों के लिए ठीक है, मेच्योर लोगों के लिए 18 साल से ऊपर जो बालिग लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी स्पेसिफिक एज तक जो है ये थेरेपी जो है वो की जा सकती है, मतलब एज फैक्टर क्या है इसमें? जिस तरह बुजुर्ग भी हो जाते हैं लोग, तो 60 इयर्स के जो लोग होते हैं क्या वो भी इसके साथ जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके? ये 18 साल से ऊपर से लोग से लेके और 60 अबव जितने भी लोग हैं यूज करें, बल्कि जितनी बड़ी एज का होगा उतना ज्यादा उसको ये उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी इम्यूनिटी होती है कि वो उतना ज्यादा उसको उनका जिस्म जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है उस चीज को। तो ये बड़ा इफेक्टिव है और आसान है और कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादती हर चीज की पूरी होती है। अगर आप ज्यादा स्मेल लगा लेंगे तो ऑफकोर्स आपके सर में भी दर्द हो सकता है क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इवन कि इसको स्किन पे भी आपने डायरेक्ट नहीं लगाना होता तेल को, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसको आपने दूसरे तेल के साथ मिक्स करके लगाना होता है। और आपने अगर जैसे मैं बता रहा था कि आप पूरी हांडी बना रहे तो पूरी हांडी में सिर्फ एक ड्रॉप डलता है और वो पूरा उस हांडी का टेस्ट और उसका अरोमा बदल कर रख देता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम किया तो बड़े एहतियात के साथ किया जाता है। जैसे आपने कहा एहतियात के साथ किया जाता है, तो एहतियाती तदाबीर बता दें हमारे नाजरीन को कि क्या? एहतियाती तदाबीर ये कि कोई कट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं तो कोई कट नहीं होना चाहिए, उस पर आपको ये इरिटेट कर सकता है। दूसरा है कि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करना। तीसरा है कि जानवरों को जो खुशबू से एलर्जी होती है, तो अगर आपके घर में पेट है, डॉग है, कैट है, तो जब आप इसका इस्तेमाल करें तो अपने डॉग और कैट को जरा आप साइड पे रखें क्योंकि उनको थोड़ी खुशबुएं तंग करती है। इन जानवरों की खुशबुएं पसंद नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप छोटे बच्चे हैं उनके लिए जरा है कि एहतियात करें, आंखों में जाने से एहतियात करें क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आंखों में नहीं जाना चाहिए किसी तरीके से। और आपके जख्म पे और दानों पे, इन चीजों पे आपने एहतियात करें। अगर एक्नी है तो उसको आप टी ट्री लगा सकते हैं, वरना बाकी कट पे अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बहुत सारा दर्द हो सकता है। ये बस छोटे मोटे उसके प्रिकॉशंस है। आंखों में जाने से एहतियात करें, डायरेक्ट इसको स्किन पे लगाने से एहतियात करें। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल स्किन पे लगाना है टी ट्री ऑयल तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लें, उसके ऊपर इसको मिक्स करके लगा लें। अच्छा, ऑयल ना 3 टाइप के ऑयल होते हैं, मैं ऑयल्स की अकसाम बता देता हूँ। एक होते हैं इन्फ्यूज ऑयल, एक होते हैं कैरियर ऑयल, एक होते हैं एसेंशियल ऑयल। जो इन्फ्यूज ऑयल होते हैं ना वो पत्तों को जब हम किसी चीज में तेल में डिप करके रख देते हैं ना, इसको इन्फ्यूजन कहते हैं। एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि स्टीम डिस्टिलेशन से निकाले जाते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जो कि अरोमा थेरेपी में यूज होते हैं। और एक होते हैं कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल वो होते हैं जब मशीन प्रेस करके किसी तेल को निकालती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बादाम का तेल है, कोकोनट का तेल है, जैतून का तेल है, ये सारे कैरियर ऑयल्स हैं। लेकिन जैसे लेवेंडर का ऑयल है, क्लोव ऑयल है, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये कैरियर ऑयल्स होते हैं। तो जो कैरियर ऑयल होते हैं वो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको मिक्स करके डाइल्यूट करके कैरियर ऑयल करके इस्तेमाल करना होता है। ये इसके एहतियाती तदाबीर है। अमूमन जो लोग खरीदते हैं वो जार के ऊपर या बोतल के ऊपर लिखा होता है कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे बेस्ट ये होता है अगर आपके घर में डिफ्यूजर हो पानी वाला, उसमें 2 ड्रॉप्स कर दें तो वो भी बड़ा इफेक्टिव होता है। तो वो सारे घर में वैसे कुछ बेस्ट है। ओके अच्छा, ये बता दें कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं या कुछ हार्ट के पेशेंट भी होते हैं जिस तरह? बिल्कुल जी नहीं, ये तो मैंने कहा ना, ये तो जब आप देखें जब आपका जिंदगी में आप खुश रहते हैं ना, मूड आपका ठीक रहता है, तो आपकी जिंदगी से वैसे सारी बीमारियां चली जाती हैं। तो आप जैसे ही एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, खुशबू का आप देखेंगे आपका मूड वैसे ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। देखिए ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों से आती है। लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से आती है। हार्ट डिजीज के भी यही वजह लाइफस्टाइल की मसला है। जब आपका लाइफस्टाइल ही ठीक होगा, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे, आपको नींद भी अच्छी आ रही है, आपका डाइट भी ठीक हो गई, आपकी इम्यूनिटी भी ठीक हो गई, तो बीमारी तो वैसे चली जाएंगी आपकी जिंदगी की सारी। बिल्कुल। अच्छा, ये बता दें जो इनहेलेशन होती है और जो टॉपिकल एप्लीकेशन होती है उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि व्यूअर्स जो है उनकी कंफ्यूजन भी इस हवाले से अगर है तो दूर हो जाए।
देखिए, एक तो आप उसको, मैं बताता हूँ तरीके यूज। एक तो आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने वो यूज करना है, उसको आपने क्या करना है कि एक ड्रॉप, वो छोटी सी बोतल होती है 20 ml की, एक ड्रॉप आपने तकिए पे लगा देना, बस आपको नहीं लगती। इसका तरीका इस्तेमाल ऐसे है। आपने अगर रोज का करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी बाम के साथ मिक्स करके अपने बॉडी पे लगा दें, तो आपको सारा दिन खुशबू आती रहेगी। तीसरा ये है कि अगर आपने उसको इनहेल करना है, जैसे अगर आपको दमे का मसला है, सांस का मसला है, जिस तरह आप वो एक ब्रांड है विक्स वगैरह, उसको आप यूज करते हैं, उसकी जगह पे बेहतर है कि आप इसका एक ड्रॉप पानी में डाल के गर्म पानी से भाप ले लें, आपका सांस का, नजला, जुकाम का सारा मसला ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर खुशबू महके, तो आप क्या करें कि एक बोतल पानी की स्प्रे की लेके, पानी की फुल बॉटल लेके, जैसे जिसमें रोज वाटर आता है, उसमें एक ड्रॉप डाल के उसको शेक करके अपने पूरे घर पे स्प्रे कर दें, तो वो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनहेल भी कर सकते हैं, जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहिए। बस आपने स्मेल करते रहना है, आपको नाक तक, नोज तक खुशबू आनी चाहिए। वो जैसे तरीके से दिया है, वो कमरे में स्प्रे करके आए, आप अपने बिस्तर ब्लैंकेट पे लगा दें, अपनी बॉडी के ऊपर तेल में मिक्स करके इस्तेमाल करके लगा लें, तो भी आपकी बॉडी से खुशबू आएगी। बस आपके नाक तक एक खुशबू अच्छी आनी चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट कैसे। जी, मेरा ये सवाल है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो इसका जो है यूज कर सकती है? नहीं, यही मसला है उसका। ये होता है कि जब एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, क्योंकि जब आप इसको अगर आप स्किन पे लगाते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और खुशबू क्या करते हैं, जो अंदर जो बेबी है एक लेडी का, वो जाके बच्चे को अंदर सांस में मसला आ सकता है, क्योंकि बेबी को तब खुशबू पसंद नहीं है। और जब एक लेडी अपनी बॉडी पे उसको लगाती है, जब उसको इनहेल करती है, तो वो खुशबू अंदर तक, बच्चे तक जाती है वो खुशबू, तो बच्चे को भी ना वो खुशबू इरिटेट कर सकती है। इस वजह से कहा जाता है कि एसेंशियल और प्रेग्नेंट खवातीन औरतें ना लगाएं अपनी बॉडी पे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर तक जाता है और बच्चे तक ही खुशबू पहुंच सकती है, तो वो उसको थोड़ा सा सांस में उस बच्चे को प्रॉब्लम आता है। जैसे स्मोकिंग में कहा जाता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए प्रेग्नेंट खवातीन को, क्योंकि अंदर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सेम ऐसे एसेंशियल ऑयल का भी ऐसा है कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। आफ्टर प्रेगनेंसी जो है कितने अरसे के बाद जो है एरोमा थेरेपी जो है खातून जो है वो ले सकती है? मेरे ख्याल में 1 साल तक तो वेट करना चाहिए। 1 साल के बाद तब तक वो ये कर लें कि इसकी टी वगैरह यूज कर लिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेवेंडर है, वो उसका बेशक तेल इस्तेमाल ना करें। लेवेंडर पत्ते मार्केट से मिल जाते हैं, इसको कदूद कहते हैं। ये पर्पल कलर के होते हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर वो लैंड में पर्पल कलर के बागात होते हैं, तो ये पर्पल कलर का होता है। तो इसकी आप चाय बना के पी लें तो भी ठीक है। कैमोमाइल की वो कहते हैं। सिट्रस का अगर आप कहते हैं कि आपका फोकस बढ़े, तो आप जो माल्टे के छिलके हैं और नींबू के छिलके हैं, इनकी चाय बना के पी लें, आप एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप टी की तरफ आ जाएंगे, तो भी आपको काफी अच्छा इफेक्ट फील होगा। उसमें होगा कि इंटरनल बॉडी आपकी नोड्स कवर हो जाएंगे। फिर आप चाय की तरफ आ जाएंगी। लेवेंडर की चाय पी लें, सिनेमोन की चाय पी लें, क्लोव की चाय पी लें, फिर टीज की तरफ आ जाए, खुशबू ना लगे। ठीक है। और जो एरोमा थेरेपी है, हम इसको दूसरी थेरेपीज के साथ ले सकते हैं, जैसे कि हमारे मसाज वगैरह भी होता है और मेडिटेशन भी होती है, उसमें ले सकते हैं हम? जी, अरोमा थेरेपी का कॉन्सेप्ट आया ही मसाज से निकला था। जो दुनिया में, जो थाईलैंड में या दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे मसाज सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे इसी तरह अरोमा थेरेपी सेंटर्स बने होते हैं, तो वो आपको मसाज ही देते हैं। वो एक आम जो ऑयल होता है मसाज का, उसके अंदर वो फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म के एसेंशियल ऑयल के जो ड्रॉप डाल के उसका आपको जब बॉडी मसाज देते हैं, तो उससे भी काफी लोगों को रिलीफ मिलता है। तो ये बॉडी मसाज वाले जो लोग हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑडियंस को, ताकि अवेयरनेस भी उनमें आ जाए, और कोई अच्छा सा मैसेज जो आप? जी भाई, यही लोगों को मैं यही कहूँगा कि खुशबू से प्यार करें। देखिए, ये सुन्नत है तो इसके पीछे एक लॉजिक, और जो सुन्नत है मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये जो आप मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो फ्रेंच परफ्यूम्स आप ब्रांडेड यूज करते हैं, इससे कोई आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं होता। 2-2 लाख 5-5 लाख लोग भी लोग परफ्यूम यूज कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा जब भी खरीदने जाए परफ्यूम, हमेशा उससे कहेंगे मुझे नेचुरल परफ्यूम चाहिए, मुझे केमिकल सिंथेटिक लैब मेड परफ्यूम नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए, जिसको आप इतर टाइप कहते हैं। तो इतर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो आप देखेंगे सिर्फ ना कि लोगों को अच्छा लगेगा, बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपका मूड भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमेशा नेचुरल परफ्यूम का इस्तेमाल करें, और वही नेचुरल परफ्यूम की सुन्नत है, क्योंकि पुराने जमाने में नेचुरल परफ्यूम हुआ करते हैं। ये जो अब हम ब्रांडेड महंगे परफ्यूम यूज करें, ये तो लैब मेड है, ये तो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ये बस आपको वैसे लगाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। आप ऐसे परफ्यूम लगाएं जो कि आपकी बॉडी को भी ठीक करे, आपकी इम्यूनिटी भी ठीक करे। देखें, डबल उसके फायदे हो रहे हैं। तो लोगों को भी अच्छा लग रहा है, आप बैठे हुए हैं, आपको खुशबू आ रही है, लोगों का वैसे मूड ठीक हो जाता है। ठीक है, बड़ा इसका इफेक्ट होता है। और दूसरा ये होता है कि आपको बॉडी को भी, आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे करें, और आपकी बॉडी को भी फायदा हो रहा है। और मजे की बात ये है कि जो नेचुरल परफ्यूम होते हैं वो सस्ते ही होते हैं। फ्रेंच परफ्यूम इतने महंगे, नेचुरल एक तो सस्ते भी हैं और फायदेमंद भी है।
तो जी, ठीक है। इतर की तरफ आए, अतर जिसको आप कहते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू करें। नॉन अल्कोहल इस्तेमाल करें। अल्कोहल वैसे भी आपकी बॉडी में ठीक नहीं है, इसको ज्यादा स्मेल करने से माइंड के दिमाग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन याद रखिएगा अल्कोहल आपको बीमार भी कर सकता है। जी तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नजम मिजारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आज हमें एरोमा थेरेपी से रिलेटेड तमाम बातें जो है वो डिटेल, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।